पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव सुनहरा में, जहां हर व्यक्ति सुख शांति से रहता था। चारों ओर हरियाली, पंछियों की चहचहाहट और खेतों की महक गांव को स्वर्ग जैसा बनाती थी। लेकिन इस गांव के बारे में एक अजीब बात थी। हर अमावस्या की रात पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था। न कोई घर से बाहर निकलता, न ही कोई रोशनी करता। कहते थे कि उस रात गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कई साल पहले कुछ गांव वालों ने उस रहस्य का पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। नायक की कहानी रवि, एक युवा लड़का जो हाल ही में शहर से गांव वापस आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह अमावस्या की रात इस रहस्य का पता लगाएगा। उसके दादा ने उसे बहुत समझाया, बेटा, यह मत करना। हमारे पूर्वजों ने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन सबने अपनी जान गंवा दी। पर रवि नहीं माना। अमावस्या की रात आ गई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। रवि ने अपने साथ एक मशाल और छड़ी ली और चुपचाप पीपल के पेड़ की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? रवि ने डरते हुए पूछा। अचानक एक बूढ़ी औरत का साया पेड़ के पीछे से निकला। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। वह रोती हुई बोली, मुझे मुक्त करो। मैं इस गांव की बेटी हूँ। मुझे यहाँ मेरे अपने लोगों ने मार डाला था। मेरी आत्मा अब भी भटक रही है। रहस्य का खुलासा रवि ने गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि सालों पहले गांव के बड़े जमींदार ने अपनी लालच के चलते उस लड़की को मरवा दिया था। उसकी आत्मा तभी से पीपल के पेड़ से बंधी हुई थी। रवि ने पुरोहित की मदद से एक पूजा रखवाई और उस आत्मा को शांति दिलाई। अमावस्या की रातों का सन्नाटा हमेशा के लिए खत्म हो गया। गांव के लोग रवि को धन्यवाद देने लगे और सुनहरा गांव फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौट आया। सीख: सच्चाई और साहस से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है।